10 नंबरी सास। श्रेया एक सरकारी नौकर थी। घर में 2 बेटे और पति, सबको मुट्ठी में रखना श्रेया की घमंड का कारण था। एक दिन ऑफिस में, ना जीना, मेरे पूछे बिना तो मेरे बेटे और पति समझ लो पत्ता भी नहीं हिलाते घर का। मेरे घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। अरे वाह, आज के जमाने में भी लड़के माँ के काबू में रहे, बड़ी बात है। अरे शादी हो जाए फिर पूछेंगे। बड़े बड़े माँ के भक्त को मैंने बीवी के सामने सर झुकाते देखा है। श्रेया को सहेली की बात चुभ जाती है। वो गुस्से से घर आती है और रात को खाने के टेबल पर, तुम लोगों को मैं एक बात साफ बोल देती हूँ। तभी बड़ा लड़का सूरज बोल पड़ता है। माँ, मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरे ऑफिस में एक लड़की है, सपना। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अब तक सारे घर में हुकूमत करने वाली श्रेया को तो लगा कि जैसे उसका सिंहासन ही हिल गया। अच्छा बेटा, हम लोग कल ही तेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। लड़की तो मैं पसंद करूंगी। तू होता कौन है लड़की पसंद करने वाला? माँ, वो मेरी ही कंपनी में मैनेजर है। पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, साथ ही अपने कॉलेज की टॉपर। देखो श्रेया, तुम्हारी बात भी सही है कि लड़के के लिए लड़की तुम पसंद करो, लेकिन अगर कोई लड़की उसे पसंद है तो देखने में हर्ज क्या है। खैर, सूरज की शादी सपना से हो जाती है और शादी के 1 हफ्ते बाद, माँ, मेरी नई नौकरी बैंगलोर में है। हम अगले हफ्ते बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं। श्रेया ने कुछ भी नहीं कहा और फिर वो दिन भी आ जाता है जब सूरज अपनी बीवी के साथ बैंगलोर शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में, अरे श्रेया, तुम्हारा बेटा और बहू शिफ्ट हो गए। बहू से कोई सेवा नहीं कराई? अरे लव मैरिज थी, लव मैरिज। लव मैरिज में भी भला कोई बहू सेवा करती है क्या सास की? श्रेया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चुपचाप रहकर सभी की बात को सुनकर मुस्कुरा देती है। उसी दिन शाम को खाने की टेबल पर, देख बेटा रोहन, तेरे भाई ने तो अपनी मर्जी से शादी कर ली है। मेरा बड़ा मन था कि मैं अपने बेटों के लिए खुद लड़की देखूं। अरे माँ, मन छोटा ना कर। मेरे लिए लड़की तू ही देखेगी। अच्छे से जांच परख कर करवाना शादी मेरी। श्रेया का ये सुनकर खुशी से बुरा हाल होता है। अब तो मैं ऐसी लड़की लाऊंगी कि जिन लोगों ने मुझे बातें सुनाई हैं उनके मुंह पर ताले लग जाएंगे, ताले। होता भी ऐसा ही है। वो रोहन की शादी शिखा से कर देती है। पढ़ी लिखी सुंदर शिखा नौकरी पेशा नहीं थी और श्रेया के लिए यही प्लस पॉइंट होता है। सूरज अपनी बीवी सपना के साथ बैंगलोर चला जाता है और रोहन की भी नौकरी पुणे लग जाती है। माँ, हम लोग भी अगले हफ्ते पुणे शिफ्ट हो रहे हैं। बस फैसला सुना दिया? तो अब मेरी बात भी सुन। बहू कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। घर गृहस्थी का काम सीखेगी, नाते रिश्तेदारों से मिलेगी और फिर तेरे साथ जाएगी। शिखा कमरे में आती है और रोहन से कहती है, तुम्हारे भाई भाभी तो चले गए, फिर माँ मुझ पर ही सारे बंधन क्यों लगा रही हैं? रोहन को पता होता है कि सूरज के फैसले से माँ कितनी दुखी थी। अच्छा, कुछ महीने तुम यहीं रहो, मैं छुट्टियों में आ जाऊंगा। फिर 3-4 महीने में मैं अपने साथ ले चलूंगा। शिखा मान जाती है। रोहन के जाने के बाद शिखा खूब मन लगाकर घर का सारा काम करती है। शिखा, मैं किटी में जा रही हूँ। खाना लेट खाऊंगी। रोटी बनाकर मत रखना, मैं गरम ही खाऊंगी। शिखा रात को जागकर श्रेया के लिए रोटी बनाती है। एक रोज, मैं सत्संग में जा रही हूँ, खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। अब क्या था, श्रेया को तो यूं लग रहा था मानो शिखा उसी का कोई अधूरा सपना पूरा करने के लिए आई थी। कभी श्रेया की सहेलियों के लिए शिखा खाना बनाती, तो कभी सास को पार्टी के लिए सजाती। सभी को शिखा में एक आदर्श बहू दिखती। अरे श्रेया, तेरी छोटी बहू तो सच में लक्ष्मी का साक्षात रूप है। जितनी सुंदर उतनी ही गुणकारी। श्रेया को शिखा की तारीफ भी अच्छी नहीं लगती। उसे लगता कि कहीं शिखा भी उसके सर पर चढ़कर सपना की तरह घर से निकल ना जाए। देखो, अगली बार से मेरे घर आना मत।
बहू को तो बिगाड़ दोगी तुम। बाहर जाती दूसरी सहेली पहली से कहती है, अरे क्या जरूरत थी उसकी बहू की तारीफ करने की। वो रोज रोज मजे की फ्री की पार्टी हो रही है ना, बंद हो जाएगी। अब क्या था, चापलूस सहेलियां भी श्रेया को उसकी बात पर हाँ हाँ करती, लेकिन शिखा के ससुर को बीवी की हर बात समझ में आती है। फिर एक दिन, वाह बेटी, बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने, खुश रहो बेटा। सास को बहू की तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे तुम्हारे ससुर जी तो पागल हैं, पागल, कुछ नहीं समझ आता उन्हें। मैं कह रही हूं ना कि हमारे समय में तो 20-20 लोगों का खाना बनाना पड़ता था और कोई तारीफ नहीं। तुम तो 2 लोगों का खाना बनाकर इतनी तारीफ पा रही हो। मैं तो कहती हूं कि तुम बड़ी बहू सपना से कुछ सीखो। नौकरी भी करती है और सब कुछ मैनेज भी करती है, बहुत ही स्मार्ट और पढ़ी लिखी है। अपनी तुलना उस बहू से सुनता देख शिखा को बहुत गुस्सा आता है, जिसने इस घर में 2 दिन भी नहीं गुजारे। वो कमरे में जाकर रोने लगती है कि अचानक उसका पति वहां आ जाता है। अरे शिखा, मैं तो अचानक आकर तुमको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुम तो रो रही हो, क्या हुआ शिखा? शिखा रोते हुए पति को सारी बात बताती है। रोहन कुछ दिन तक रहने के बाद दोनों का सामान बांधकर तैयार कर रहा होता है। अरे ये सामान क्यों पैक कर रही हो? शिखा कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। अरे ये कैसी जिद है, नई नई शादी हुई है बच्चों की, जाने दो। आप चुप रहिए, कुछ नहीं पता आपको। तभी रोहन बोल पड़ता है, माँ, शिखा मेरी बीवी है और मेरे साथ ही रहेगी। हम लोग भी भैया की तरह छुट्टियों में आ जाएंगे। दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन एक दिन सपना और सूरज रोहन और शिखा के पास जाते हैं, जहां कुछ घंटों बाद किचन में शिखा सपना से कहती है, दीदी आपको एक बात बोलूं, अगर आपको गुस्सा ना आए तो। अरे तुम तो मेरी छोटी देवरानी हो, बहन जैसी, बोलो बोलो। मुझे ना आप पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता था। माँ हमेशा मुझे कहती, सपना से ये सीखो, सपना से वो सीखो। वो नौकरी करती है, कमाती है, घर भी देखती है और बाहर का काम भी देखती है। सपना शिखा की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहती है, मम्मी जी तो मुझे फोन पर भी यही कहा करती थी, शिखा से सीखो, इतना अच्छा खाना बनाती है, इतने अच्छे से घर को मैनेज कर रखा है। मैं तो सोच सकती थी कि कल की आई बहू मुझे क्या सिखाएगी, लेकिन मैं ये जानती थी कि ये सब सासू माँ की चाल है। अच्छा, मतलब सासू माँ आपसे मेरी तारीफ करती और मुझसे आपकी, कि हम दोनों एक दूसरे से जल कट कर रहे, क्यों? दोनों समझ जाती हैं कि सास की चालाकी क्या है। वो दोनों को एक दूसरे से दूर कर खुद राज करना चाहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।